तो इंडिया न्यूज के खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है और सेगमेंट है बर्गर वाला मर्डर। अमरोहा में 11वीं की छात्रा की फास्ट फूड खाने की वजह से मौत हो गई है। दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से लड़की की आंतें आपस में चिपक गई थी। पाचन तंत्र पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। उसका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन बच्ची बच नहीं पाई। घर वालों का कहना है कि अहाना बचपन से ही घर के खाने की जगह पर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ही खाया करती थी, तो वही उसके मौत की वजह बन गई। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो अहाना की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है और इस घटना को युवाओं में बढ़ती जंक फूड की आदतों को लेकर एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा गया। शहर हो, गांव हो, लोगों के खान पान की आदतें तेजी से बदल रही हैं। घर का पौष्टिक भोजन छोड़कर लोग जंक फूड लगातार खाते हैं, उसकी ओर रुख कर रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पैकेट वाले स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स रोज की डाइट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में अहाना की मौत फास्ट फूड खाने की वजह से हुई है, और आखिर क्यों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फास्ट फूड बच्चों और युवाओं की डाइट का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इस घटना के बाद लोग और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी बाहर निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी ये पूरा मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ नजर आया। फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े। शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता है ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो थी, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। तो हमने उसकी सिटी स्कैन कराई। सिटी स्कैन कराने के बाद हमें जब पता चला तो उसके पूरा फ्लूट है। तो जब न्यूरो सर्जरी में हम डॉक्टर से हमने उनको दिखाया, मैं मुरादाबाद लाया जेम्स हॉस्पिटल में, मैंने ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीज़ें, ये मैगी के आइटम और ये चीज़ें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई। तो आपने सुना पिता ने किस तरीके से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है, और अब कुछ और हैरान कर देने वाली जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। बिग बॉल पर ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फास्ट फूड से कितनी मौतें हुई हैं, ये जानकारियां आपके स्क्रीन पर है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारियां हैं। स्मोकिंग से हर साल 80 लाख लोग जो हैं वो मरते हैं। दूसरी ओर फास्ट फूड स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है, और फास्ट फूड खाने वाले लोगों में हार्ट डिसीज बढ़ते हैं। फास्ट फूड खाने से कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा जो है वो बढ़ता है, और फास्ट फूड खाने की वजह से हर साल दुनिया भर में 1.1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। आप समझिए इस चीज को, कितने हैरान और परेशान करने वाले ये आंकड़े हैं। फास्ट फूड खाते हुए शायद आप कभी भी ये नहीं सोचते होंगे। अब फास्ट फूड के खतरों को लेकर हम बात करेंगे कि फास्ट फूड खाने से क्या खतरे जो हैं वो बने रहते हैं। शुगर लेवल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी जो है फास्ट फूड की वजह से बीमारियां हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को लेकर बात करें तो इसका खतरा भी, इस बीमारी का खतरा भी बना रहता है। न्यूट्रिशन इनटेक पर भी असर पड़ता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो नहीं मिल पाता। कब्ज की समस्या जो है वो भी हमें बनी रहती है। कमजोर इम्यूनिटी हमारी हो जाती है, और हार्ट डिसीज हमें होता है। मोटापा, डिप्रेशन जैसी तमाम चीजें जो हैं वो होती हुई नजर आती हैं फास्ट फूड खाने की वजह से। फास्ट फूड के खतरे हम आपको बता रहे हैं कि फास्ट फूड खाने के बाद कौन से खतरे जो हैं वो आपको हो सकते हैं सेहत को लेकर। तो आप देखिए,
कि किस तरीके से फास्ट फूड जो है हमारे ऊपर असर कर रहा है। और अब बात कर रहे हैं हम कंज्यूम करने वाले देशों को लेकर। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूके यूनाइटेड किंगडम है। तो कुछ इस तरीके से वो देश हैं। यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर कंज्यूम करने में है। अब तीसरे नंबर को लेकर बात करें तो फ्रांस है, ये वो देश जहां पर सबसे ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है। स्वीडन जो है वो चौथे नंबर पर है, जहां फास्ट फूड जो है काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। ऑस्ट्रिया जो है वो पांचवें नंबर पर मौजूद है। इसके बाद छठे नंबर पर मैक्सिको मौजूद है, जहां पर फास्ट फूड जो है सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसके बाद साउथ कोरिया, जहां पर फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है। ग्रीस का नंबर इसके बाद आता है, और ग्रीस के बाद चाइना है, जहां पर फास्ट फूड जो है कंज्यूम किया जाता है बड़ी मात्रा में। और इसके बाद नॉर्वे आता है, नॉर्वे में भी बड़ी मात्रा में फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है। इसके बाद इटली, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद भारत और रूस आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है। तो ये वो देश है, उन देशों की सूची है जहां पर फास्ट फूड सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। और ये आंकड़े बड़े ही हैरान करने वाले हैं, ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से टॉप 10 देशों को लेकर बात करें फास्ट फूड कंज्यूमर में, तो इसमें भारत का नाम भी शामिल है। क्योंकि आज के समय में जो युवा हैं उनका रुझान फास्ट फूड की ओर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पैकेट फूड जो है उसकी ओर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जब हम फास्ट फूड खरीदते हैं या कोई पैकेट फूड खरीदते हैं, तो हम कभी भी उसे पढ़ते नहीं हैं कि उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि सर्वे को लेकर हमने सर्वे किया, इसी विषय को लेकर सर्वे में कुछ सवाल पूछे। और पहला सवाल हमारे सर्वे में था कि बर्गर और फास्ट फूड खाने से अहाना की मौत क्या एक सबक है। ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा, और इस पर लोगों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। लोगों ने हाँ कहा फास्ट फूड बैन होने चाहिए 38%, नहीं कहा अहाना की गलती थी 1% लोगों ने कहा, फास्ट फूड खाने में नियंत्रण जरूरी 21% लोगों ने कहा, बच्चों के माता पिता को समझाना होगा, ये 40% लोगों का मानना है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अपने सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 2 का। हमने अपने सर्वे में सवाल पूछा कि भारत की युवा पीढ़ी में फास्ट फूड की लोकप्रियता खतरनाक है, इस पर आपकी राय क्या है। अब जनता की राय यानी कि दर्शकों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आंकड़ों के हिसाब से आपके स्क्रीन पर रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। जहां जल्दी तैयार होने से लोकप्रिय है 21% लोगों ने माना, युवा पीढ़ी जो है स्टेटस सिंबल समझती है 13% लोगों ने माना, साथ ही साथ विज्ञापन की वजह से लोकप्रियता बढ़ी है, झूठी लोकप्रियता बढ़ी है 18% लोगों ने माना, 40% लोगों का मानना है कि स्टेटस सिंबल बनने से खतरा बढ़ गया है। तो कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े ये निकलकर सामने आए हैं। और ये आंकड़े जो है ये बड़े ही हैरान करने वाले हैं, ये आंकड़े बड़े ही परेशान करने वाले हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केशरी जी जुड़े हैं जो कि फिजिशियन हैं। हमारे साथ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा डॉक्टर राजेश जी का, फिजिशियन है। डॉक्टर राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फास्ट फूड खाने से जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं सेहत को लेकर। इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की, तो मैं बताना चाहूंगा फास्ट फूड होता क्या है, ये क्यों खतरनाक है। सबसे पहले ये समझना है, फास्ट फूड को हम फास्ट फूड इसलिए बोलते हैं कि वो आसानी से बन जाता है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर सेहत की बात देखें तो वो नुकसानदायक इसलिए है कि फास्ट फूड में कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती। फास्ट फूड में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। वो कैलोरी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है, ऐसी चीज़ों की वजह से होती हैं, या उसमें ऑयल बहुत होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, चीज़ होता है जैसे बर्गर की आप फोटो दिखा रहे हैं, और ज़्यादातर फ्राइड होती हैं, डीप फ्राइड होती हैं जिनमें ऑयल बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब कुछ में पौष्टिक आधार नहीं होता, कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता, खाली एनर्जी जाती है और खूब सारी मात्रा में एनर्जी शरीर के अंदर जाती है। तो जब ये शरीर के अंदर इतनी सारी ऊर्जा और एनर्जी जाती है तो शरीर उसको संभाल नहीं सकता जी। तो हमारे शरीर में रिस्क है, वो जो है लीवर में, बॉडी के विभिन्न अंगों में, हार्ट के चारों तरफ, पैंक्रियास के पास, पेट के अंदर, स्किन के नीचे वो चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। फिर ये चर्बी वहां से जहाँ जमा होती है वहां से रिश्ती है, जिसे आप फैटी लिवर के बारे में सुनते होंगे। मोटापा तो सबको दिखाई देता है, उसके बारे में तो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बॉडी में चर्बी ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से शरीर के विभिन्न अंगों को बहुत नुकसान होते हैं जी। आपने हर चीज का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। जी।
डायबिटीज इसकी वजह से होती है। जी। हार्ट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये चर्बी खून की नली में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है या खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो हार्ट को अपने काम करने के लिए जो खून चाहिए वो नहीं मिलता। कभी एक छोटा सा खून का ढोका जम जाए तो वो हार्ट की नली पूरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा दिमाग में हो जाए तो स्ट्रोक, दिमाग के अंदर हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम बिल्कुल। लकवा मारते बोलते हैं। डायबिटीज होती है तो डायबिटीज तो जिंदगी भर की बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से और बीमारियां उत्पन्न होती हैं, किडनी बिल्कुल। खराब हो सकती है, पाँव काटने की नौबत आ सकती है। तो इसकी मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह है हमारा खान पान। बिल्कुल। और क्योंकि बचपन से बच्चों को आदत लग जा रही है फास्ट फूड, यानी जो आप सब दिखा रहे हैं वो खाने बिल्कुल। की, सर जो मतलब खाने से उनका ये पेट। समझा जाए कि हम स्लो पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं और अनजाने में। डॉक्टर समीर भाटी का रुख करूंगा मैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर समीर जी, अगर भारत में बिकने वाले स्ट्रीट फूड को लेकर बात करें, फास्ट फूड को लेकर बात करें, कितने सेफ हैं ये? बिल्कुल देखिए, दोनों तरह से अगर हम देखें, अभी जितनी भी हमारे पास रिसर्च आ रही है पिछले 4-5 सालों के अंदर, इनफैक्ट जो आईसीएमआर की भी रिसर्च आई थी उसमें जी। यही मिला है कि भारत के अंदर डायबिटीज के केसेस तो बढ़ रहे हैं, साथ के साथ प्री डायबिटीज के केसेस भी बढ़ रहे हैं। जी। इनफैक्ट उसमें सिनेरियो इस तरह से था कि जो छोटे शहर हैं हमारे, छोटे कस्बे हैं, आपके सेमी अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां प्री डायबिटीज ज्यादा हो रही है। मतलब जो प्री डायबिटीज है वो अगले 1-2 साल में डायबिटीज की तरफ मुड़ रहे हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर जैसा हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये काफी बढ़ रहा है, यंग हार्ट जी। अटैक काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इसका हम मेजर कंट्रीब्यूशन देखें, पहले हम देखते थे जो ये बीमारियां देखी जाती थी भारत के अंदर, उसका कारण कम्युनिकेबल डिजीज थी। बट अभी फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब ये बीमारियों का समूह है और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा खान पान। जो अभी आपने पैकेज फूड की बात की, जंक फूड की बात की, फास्ट फूड की बात की, इसमें होता क्या है देखिए, एक तो इसमें जैसा हम बात करें कि जी। हमारी जो कंजप्शन है, इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी उसके बारे में बताया है कि जो नमक भी है हम 3 या 4 गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जो होना चाहिए हमारे लिए। ऐसे ही जो मीठा है, शुगर है, वो भी हम कई गुना जितना हमें कंज्यूम करना चाहिए उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। पर जो ये नमक की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा जा रही है, जी। या जी। जो मीठे की मात्रा हमारे शरीर जी। में ज्यादा जा रही है, या जो जी। ट्रांस फैट की बात करें जो कि एक मेजर जी। कारण होता है हमारी हार्ट डिजीज का, ये सारे कारण आपके अगर हम बात बिल्कुल। करें तो ये फास्ट फूड से होते हैं, जंक फूड बिल्कुल से होते डॉक्टर समीर, हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर फास्ट फूड एक बड़ी समस्या इस वक्त बनता नजर आ रहा है पूरे देश भर में। और अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं ग्राउंड जीरो पर। क्या रियलिटी इस वक्त नजर आ रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। अनिल, जिस तरीके से आप लोगों के साथ भी मौजूद हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है? किस तरीके से लोगों के अंदर ये क्रेज, ये चलन फास्ट फूड का बढ़ गया है? देखिए, आहना की मौत के बाद इससे ये तो साफ जाहिर हो गया है कि लोग यदि फास्ट फूड खाते हैं तो कहीं ना कहीं मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल। गाजियाबाद में मौजूद है और गाजियाबाद की जनता किस तरीके सोच रही है, क्योंकि एक डर का सा माहौल जो है वो भी देखने को मिला है। क्योंकि जब फास्ट फूड खाने से इस तरीके की चीजें जब सामने आई हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं वो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, रजनीश कुमार। रजनीश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक मौत हुई और ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं? जी सर, ये सेहत के लिए वैसे बहुत ही हानिकारक होता है। अगर देखा जाए तो जंक फूड है ये, मैं कहना चाहता हूँ आज के नौजवानों को खाना ही नहीं चाहिए लगभग। ये क्या एकदम पाचन बहुत दिक्कत करता है, जैसे कि हम टेस्ट करते नहीं है। आजकल जो देखा जा रहा है नौजवान जो है उनको ही चाइनीज फूड। बिल्कुल, यदि हम इसे खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत दे रहे हैं। 100% दावत दे रहे हैं बीमारी। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आहना की मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई, खाना की मौत काफी पस उसके जो है शरीर से निकला, तो बेहद दर्दनाक मौत है। बताना भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत होना और सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड खाने से, क्योंकि उसकी पसंदीदा जो चीजें थी वो पिज्जा, बर्गर और चाउमीन, इस तरीके की चीजें वो डेली अपनी डाइट में लेती थी। तो आप किस तरीके से देखते हैं? और खाना की मौत से हमें भी थोड़ा शौक लगा कि चाइनीज फूड तो अगर जो पिज्जा बर्गर बहुत इजीली मिल जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, हम भी बहुत यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम भी नहीं मंगाते हैं। मगर जब से ये न्यूज़ सुनी है तब से थोड़ा डर का माहौल तो बना हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो चीज़ें हम ले रहे हैं लिमिट से ज़्यादा वो गलत है। अगर कभी कभार जैसे हम
नाइट में ले रहे हैं या टेस्ट के लिए ले रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मगर आप खाली पेट मॉर्निंग में भी यूज कर रहे हो ना, पिज्जा बर्गर या अदर चाउमीन या अदर कुछ भी चीज अगर फ्रूट में, तो वो हानिकारक है। और खुद मैं जो क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं। बच्चे इसलिए कि पेरेंट्स भी आजकल वो कहते हैं कि सबसे इजी है, चलो ऑर्डर किया और उनके आगे सब कर दिया। मगर ये मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा। ये जो फूड्स मंगा रहे हैं इसकी जगह आप कुछ हेल्थी आइटम उनके आगे सर्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मगर ये चीज चलते हैं और लोगों के पास भी और दिखाएंगे किस तरीके से स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नमन। नमन बेटा, आप भी फास्ट फूड खाते हैं, अच्छा लगता है? आपको ये पता है कितना खतरनाक है ये? हाँ जी। क्योंकि आहना की मौत हो चुकी है। एक आहना है अमरोहा की, उनकी मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ उनको यही पसंद था, चाउमीन पिज्जा बर्गर वो लगातार खाती थी और उनकी दर्दनाक मौत। आप कभी कभी खाते हैं? ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के बाद कभी कभी खाते हैं? रेगुलर बेस पे नहीं खाते, हम कभी कभी खाते हैं। देखिए, स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद फास्ट फूड ही होता है, पर फास्ट फूड कितना घातक होता है और धीरे धीरे अब जनता को पता भी लग रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर है, लगातार जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनको हम अवेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितना खतरनाक फास्ट फूड हो सकता है और कितना घातक हो सकता है। लोगों से हमने राय भी जानी है, किस तरीके से ये स्टूडेंट है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कभी बिल्कुल हम अनिल, खाते हैं जाहिर तौर और ये पर भी जहर आदमी कंज्यूम कर रहा है।